हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बहुत सारे बच्चे ऐसे नॉर्मली तो गुणा, भाग, जोड़, घटाव कर लेते हैं, लेकिन जब रूट की बारी आती है, जब संख्या रूट में आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। चलिए आज हम लोग एकदम आसान भाषा में सीखेंगे रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अगर आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव और गुणा, भाग कहीं भी नहीं फंसने वाला है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पहले इस सभी संख्या क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। देखिए ये जोड़ है, ये आपका घटाव हुआ और इधर है गुना और भागा। अब देखिए यहाँ गुना और इधर हुआ भाग। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी को बनाएंगे और सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जोड़। देखते हैं जोड़, मैंने पहले लिख लिया क्वेश्चन। पहला है कि रूट 2 अब प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए जोड़ में सबसे सिंपल बात है कि जो रूट के अंदर जो संख्या होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। जो रूट के अंदर संख्या होना चाहिए वो एक होना चाहिए और रूट के बाहर कोई दिक्कत ना है। अगर रूट में एक जैसा संख्या हो तो वो जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। देखिए जैसे देखिए ये है रूट 2 और ये है रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट 2 यहाँ है और एक रूट 2 यहाँ है। यानी एक रूट 2 और एक रूट 2 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 रूट 2। यानी देखिए यहाँ भी है 2 रूट में, यहाँ भी है 2 रूट में, इसलिए इसको जोड़ के कितना कर दिए? 2 रूट 2। यानी यहाँ एक रूट 2 है और यहाँ एक रूट 2 है। तो एक रूट 2 और एक रूट 2 कितना हो गया? 2 रूट 2। अब चलिए ये देखते हैं कि 4 रूट 2 और ये है 3 रूट 2। यानी यहाँ पर है 4 गो रूट 2 और यहाँ पर 3 ठो रूट 2। चलिए तो 4 रूट 2 और 3 ठो रूट 2 कितना हो जाएगा? 4 गो और 3 गो कितना हो जाएगा? 7 रूट 2। 7 रूट 2। अब चलिए इसको देखते हैं रूट 48 और रूट 12। सबसे पहले ये जो बड़ी संख्या है, ये क्या है? बड़ी संख्या। ये भी क्या है? बड़ी संख्या है। इसको सबसे पहले हम छोटी संख्या में तोड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या में तोड़ेंगे, यानी मिनिमम हम वैसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसका पहला संख्या क्या हो? जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका पहला वर्गमूल निकल जाए। ये देखिए इसका ऐसे लिखते हैं 48 है। 48 16 दिया 48। अब देखिए 16 गुना 3, यानी 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए यानी वैसी 2 संख्या में हम तोड़ेंगे इसको, एक का वर्गमूल निकल जाए और एक का वर्गमूल ना निकले, यानी एक हो बड़ी संख्या और एक हो छोटी संख्या। अब जो रूट 12 है तो ये 4 गुना 3 निकल सकता है। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12। अब देखिए कितना हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कि 16 का वर्ग कितना होगा? 4। तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 रूट 3 अब प्लस में ये कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 रूट 3। ये बताइए कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 4 रूट 3 है और यहाँ पर 2 रूट 3 है, तो 4 रूट 3 और 2 रूट 3, तो 4 2 6 रूट 3। समझ में आ रहा है? अब चलिए अब ये है, अगला है 2 रूट 7 और 4 रूट 2। पहले बता चुके हम कि जोड़ने के लिए जो रूट में संख्या होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। अगर समान नहीं हो तो वो नहीं जुटेगा। ये 2 रूट 7 और 4 रूट 2, तो ये नहीं जुटेगा कभी। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, 2 रूट 7 और 4 रूट 2। ठीक है। अब चलिए अब अगला है रूट 27 और रूट 32। रूट 27 और रूट 32 सेम ऐसे ही करना है, रूट 48 और रूट 12 की तरह। इसको कम से कम 2 संख्या में तोड़ेंगे, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या होना चाहिए उसका एक वर्गमूल होना चाहिए और एक छोटी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अब देखिए 27 तो 9 गुना 3, इसको हम तोड़ सकते हैं। आप प्लस और क्या यहाँ पर 32 यानी 16 गुना 2।
2 कितना हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा देखिए तो 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट क्या बचेगा 3 रूट 3 और प्लस 16 दूनी 32 यानी 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 2। अब देखिए ये रूट 3 हो गया और ये रूट 2 हो गया, ये एक जैसा है क्या, एक जैसा नहीं है। जब ये एक जैसा नहीं है तो इसका अब ये सॉरी अब ये नहीं जुटेगा, अब इसका इतना ही क्या हो जाएगा आंसर, इतना ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं हम लोग घटाव, देखते हैं घटाव। अब देखिए घटाव में भी सेम वैसा ही प्रोसेस है कि जो रूट में संख्या है वो एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए रूट 5 है और एक यहाँ पर रूट 5 है, यानी एक रूट 5 यहाँ पर है और एक रूट 5 यहाँ पर है। कितना बचेगा, एक में से एक गया 0 और रूट 5 में से 5 गया 0, तो क्या बचेगा 0। अब चलिए 2 रूट 2 और रूट 2, 2 रूट 2 और रूट 2। अब देखिए यहाँ पर रूट में सेम संख्या है यानी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ पर है 2 रूट 2 और यहाँ पर रूट 2 यानी 1 रूट 2, यहाँ यानी यहाँ पर है 1 रूट 2 और यहाँ पर 2 रूट 2, यानी 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और क्या कितना हो जाएगा तो 1 रूट 2 यानी 1 रूट 2, यानी इसका हो जाएगा आपका रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए अब यहाँ पर है आपका अगला रूट 27 और रूट 48, रूट 27 और रूट 48। इसको हम तोड़ेंगे, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, बड़ी संख्या का वर्गमूल होना चाहिए और छोटी संख्या का नहीं। अब देखिए इसे टूटेगा 9 गुना 3 और माइनस 48 है, ये टूटेगा 16 गुना 3, 16 गुना 3। अब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा आपका तो 9, तो 3 रूट 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और माइनस 16 का वर्गमूल 4, तो 4 रूट 3, 4 रूट 3। तो अब देखिए अब 3 रूट 3 में से 4 रूट 3 यानी 3 को रूट 3 है और यहाँ पर 4 रूट 3 है, इसमें से घटाना है यानी कितना हो जाएगा माइनस रूट 3, माइनस रूट 3। अब चलिए अब यहाँ 5 रूट 2 और 2 रूट 3। अब देखिए रूट 3 है और इस यहाँ पर भी रूट 2 है, तो अब देखिए ये रूट में एक जैसा संख्या नहीं है इसलिए ये न जुटेगा न घटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, आपका यही हो जाएगा आंसर। अब रहा 5 नंबर पर आया रूट 32 और रूट 72, रूट 32 और रूट 72। इसको भी तोड़ेंगे, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, कितना हो जाएगा 16 गुना 2 32 माइनस 72 36 गुना 2, 36 गुना 2। देखिए कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 रूट 2 और माइनस 36 का वर्गमूल 6 रूट 2। अब देखिए 4 को रूट 2 है और यहाँ पर 6 रूट 2 है, यानी 6 रूट 2 में से 4 रूट 2 घटा देंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 और यहाँ पर रूट 2, कितना बचा तो माइनस 2 रूट 2, क्या हो जाएगा आपका यही आंसर। अब चलिए अब देखते हैं गुना। चलिए अब है गुना। अब देखिए गुना में बस एक प्रोसेस है कि बाहर से बाहर वाला से गुना और अंदर से अंदर वाला से गुना, बाहर से बाहर में गुना और अंदर से अंदर में गुना। तो अब देखिए 4 रूट 2 और 2 रूट 2, तो बाहर बाहर गुना यानी 4 गुना 2 और ये रूट 2 है और ये रूट 2 है, तो इसको एक रूट देंगे और दोनों के एक ही में लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 रूट 4, 8 रूट 4, कितना होगा 8 और गुना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 पर क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो अब है रूट 2 और रूट 6, रूट 2 और रूट 6। अब ये रूट में एक जैसा संख्या हो या न हो, गुना में इससे फर्क नहीं पड़ता है। गुना में अगर 2 संख्या रूट में है तो दोनों संख्या को क्या करेंगे एक रूट में लिख देंगे, एक रूट में लिख करके उसको गुना कर देंगे। तो अब देखिए रूट 2 है और ये रूट 6 है, तो दोनों के एक रूट देंगे और दोनों के एक ही में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, कितना लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 2 को 2 से एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 2 रूट 3। अब चलिए अब है आपका 3 नंबर 4 रूट 6 और 3 रूट 3, 4 6 और 3 रूट 3। क्या करेंगे बाहर से बाहर में गुना और अंदर से गुना, तो बाहर के
क्या करेंगे 4 गुना 3 और 2 रूट है तो 1 रूट देंगे और दोनों के एक ही में लिख देंगे। ठीक, अब चलिए चलते हैं 12। अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं कितना 3 गुना 2, कितना लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 एक है 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ये 2 को 3 है, 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, तो 12 या 36, 36 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 36 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए अब है 4 नंबर, कह रहा है 2 रूट 36 और 4 रूट 48, तो बाहर से गुना और अंदर से गुना, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 गुना 4। अब देखिए 36 है रूट लिखेंगे, इसको क्या 36 को लिख सकते हैं कितना 36 गुना 48 को 16 3 48। अब देखिए 4 दूनी 8 और गुना 36 का वर्गमूल 6 बाहर निकल जाएगा, और गुना 16 का वर्गमूल 4 और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3 का 3, यहाँ पर अक्षक 48, 48 चौका आपका 192 रूट 3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब है अगला है 3 रूट 6 और रूट 18। ठीक है, तो 3 तो बाहर में क्या है, बाहर में है 1 और बाहर में है 3 और अंदर क्या है 6 और 18। अब देखिए 3 गुना 1 लिख सकते हैं, अब ये 1 रूट देंगे। अब देखिए 6 गुना, अब देखिए 18 है तो 18 को कितना लिख सकते हैं 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 2। अब देखिए 3, अब देखिए 9 का वर्ग कितना आ जाएगा 3 और 3 गुना ये 6 को कितना लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2, तो 2 को 2 हो जाएगा, तो 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा इधर 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो तीसरी का 9 दूनी 18 रूट 3, 18 रूट 3। ठीक, अब चलिए अब है भागा आपका, क्या है भाग रूट 5 भागा रूट 5। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 भागा रूट 5। अब देखिए एक कट जाएगा, एक पर कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। ये देखते हैं 2 रूट 6 और 4 रूट 6, 2 रूट 6 और 4 रूट 6, तो रूट 6 से रूट 6 खत्म, कितना बचा 2 दूनी 4, यानी कितना क्या आपका 1/2, 1/2। अब चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं रूट 48, तो रूट 48 हम लिख सकते हैं कितना, रूट 48 लिख सकते हैं हम 16 गुना 3 और बाटा में इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3, कितना हो जाएगा 4 रूट 3, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 खत्म, कितना बचा 4/3, 4/3। अब चलिए अब देखते हैं 4 नंबर, 4 रूट 2 और रूट 32 है, 4 रूट 2 लिख दिए यहाँ पर, बाटा में रूट 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2, अब बाटा में 16 के वर्गमूल 4 रूट 2, 4 रूट 2 4 रूट 2 खत्म, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब चलिए अब है 5 नंबर, कर है 3 रूट 6 और 3 रूट 6 और 3 लिखेंगे, 3 रूट 6 अब बाटा में 3, ये 3 गुना में 3 3 खत्म, कितना बचा रूट 6। ये आपका रूट पर का जोड़ घटाव गुना और भाग समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।